हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो मॉडल पेपर से इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टाइपिंग किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया, ध्यान से यहाँ पर देखिए। जो 1 फरवरी से इंटर के एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 में। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण से किया था, इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में बहुत ऐसे विद्यार्थी स्टूडेंट है कि इसमें पेन से टिक मार दिए हैं। इसमें कोई गलत मारे है, कोई रंग माने है, कोई राइट माने है, किसी को हम लोग सही मिलाएंगे। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? मेरा बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन चलाया था, वो कहाँ चलाया था? तो चंपारण से, इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोला, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो असहयोग आंदोलन है बाबू, महात्मा गांधी जी को जो चला गया था वो किस ईस्वी में चला गया था? तो 1920 में, इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर सवाल बोला जा रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन जो कमीशन है बाबू, वो भारत में कब आया था, किस ईस्वी को? तो 1928 में आया था, इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन जो भारत में आया था, इसलिए 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोला जा रहा है, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को कहा जाता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, इसलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 4 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 5 में सवाल बोला जाए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगिरी में हुआ था, इसलिए 5 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जो बौद्ध संगीति के रूप में जो हुआ था बाबू, ये एक राजगिरी में हुआ था, इसलिए 5 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 6 में सवाल, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे, यानी 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 6 का करेक्ट ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। 6 में क्वेश्चन जो 2015 में ये क्वेश्चन 2015 में ये आ चुका है। कितना में? 2015 में ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। ये 2-3 बार पूछ सका है। 2023 में तो नहीं पूछा है, मगर 2015 में क्वेश्चन पूछ सका है। चलिए 7 में सवाल देखा जाए। सांची का स्तूप क्या है? सांची जो होता है बाबू, उसका स्तूप क्या है? तो मध्य प्रदेश में है। एक सांची का स्तूप जो होता है बाबू, एक मध्य प्रदेश में है, इसलिए 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर सवाल बोल रहा है, वैदिक काल की अवधि क्या है? 8 नंबर सवाल ध्यान से यहाँ पर देखिए। वैदिक काल की अवधि क्या है? तो 1500 सब्ट्रैक्शन 600 ई पूर्व है, इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल बोल रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? 9 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिए। 9 नंबर सवाल, लोथल जो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में, इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो बाबू है कि गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10वां सवाल, महाभारत किसने लिखा? महाभारत बाबू किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने लिखा था, इसलिए 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि महाभारत को बाबू वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। 11वां सवाल, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? चौथी, प्रथम तो हुई थी राजगिरी में, और चौथी पूछा जा रहा है, यानी चौथा तो कश्मीर में हुआ था, इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, हरिशेर किसका राज कवि था? हरिशेर है बाबू, वो किसका कवि था? तो समुंदर गुप्त का था, इसलिए 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखा जाए।
13वां सवाल, महात्मा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध का बाबू जन्म कहाँ हुआ था? तो एक नेपाल में हुआ था। इसलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या जगह बी सही हो जाएगा। चलिए 14वां सवाल देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी का क्षेत्रफल होता है बाबू कितना है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां सवाल बोल रहा है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुपासर वंश का। इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 15 का डी हो जाएगा। 16वां सवाल बोला जा रहा है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से एक है, जैन धर्म से तो है नहीं, एक बौद्ध धर्म से है। इसलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल बोला जा रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। इसीलिए 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18वां सवाल बोला जा रहा है, एक फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो रॉबर्ट सिबेल है। इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 19वां सवाल बोला जा रहा है, मार्को पोलो किस देश के भारत आया था? मार्को पोलो है बाबू किस देश से भारत आया था? तो इटली से आया था। इसलिए 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल देखा जाए। 20वां सवाल बोल रहा है, विदेशी यात्री टेबरनियर एक था, तो जौहरी था। विदेशी जो यात्री है बाबू टेबरनियर के रूप में जो कहा जाता है ये जौहरी के रूप में कहा जाता है। इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? जो अलवार जो महिला बाबू थी वे कौन थी? मीराबाई की थी कि कराई कल की थी कि अंडाल की थी? तो अंडाल की थी। इसलिए 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का 6 सी हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? तो चैतन्य के निवासी थे। इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23वां सवाल बोला जा रहा है, मीराबाई किनकी भक्त संत थी? मीराबाई है जो बाबू किनकी भक्त संत थी? तो कृष्ण के। इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 24वां सवाल बोला है, निम्नलिखित में से बीजापुर का संपादक कौन है? जो बीजापुर के संपादक थे बाबू वो किसको बोला जाएगा? तो यूसुफ आदि शाह को बोला जाएगा। इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25वां सवाल बोला जा रहा है, 25 नंबर, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई? तो देवराय प्रथम के द्वारा निकलवाया गया था। इसलिए 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 25 का बी सही हो जाएगा, क्योंकि नदी पर जो बांध बनवाकर विजयनगर के द्वारा वो नहरें निकलवाई गई थी वे देवराय के प्रथम के द्वारा निकाली गई थी। इसलिए 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया? तो अब्दुल फजल ने किया था। लीलावती का जो फारसी अनुवाद किया था बाबू वो कौन किए थे? तो अब्दुल फजल ने किया था। इसलिए 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखा जाए। 27 नंबर सवाल बोला जा रहा है, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। बोला जा रहा है क्वेश्चन 27 नंबर, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन आया है, किस शासक ने कश्मीर से शालीमार का बाग का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 28वां सवाल देखा जाए। 28वां सवाल बोला जा रहा है, महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया? महाभारत का जो अनुवाद हुआ था बाबू वो किस नाम से किया गया था? तो रजम नामा के नाम से किया गया था। जो महाभारत का अनुवाद किया गया था बाबू किस नाम से किया गया था? तो रजम नामा के नाम से। इसलिए 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतिहास का 12 क्लास का एकदम इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
29वां सवाल बोला जा रहा है, खालसा सेना की स्थापना किसने किया? खालसा सेना की जो स्थापना हुआ था वो किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा सेना की स्थापना जो किसने किया था बाबू? तो गोविंद सिंह ने किया था। इसलिए 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल देखा जाए। 30वां सवाल बोला जा रहा है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिखक गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। इसलिए 30 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 31वां सवाल देखा जाए। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बंगाल में बाबू इस्तमरारी जो होता है बंदोबस्त के द्वारा, वो किसके द्वारा किस ईस्वी में किया गया था? तो 1793 में किया गया था। कितना? 1793 में। याद रखिएगा 31वां सवाल। 31वां सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1793 में किया गया था। जो बंगाल में इस्तमारी के बंदोबस्त के रूप में लागू किया गया था बाबू, वो 1793 में किया गया था। इसलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 32वां सवाल देखा जाए। 1855 सब्ट्रैक्शन 56 में कौन सा विद्रोह हुआ? ये सवाल बोला जा रहा है 32वां कि 1855 है बाबू, 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल के नाम की था, वही विद्रोह हुआ था। इसलिए 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, संथाल। 33वां सवाल देखा जाए। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ था बाबू, ये 10 मई को हुआ था। याद रखिएगा, 1857 में कोई भी विद्रोह हुआ था वो 10 मई को हुआ था। याद रखिएगा। इसलिए 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 34वां सवाल बोला जा रहा है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। इसलिए 34 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 35वां सवाल देखा जाए। 35वां सवाल बोला जा रहा है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? ये देखिए, बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 35वां सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से। प्लासी का जो युद्ध हुआ था बाबू, वो कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये काम कर सकता है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 12 क्लास के जो इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना याद नहीं रखिए। इतना याद ये भी रखिएगा कि केवल इंटर पास करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ये आपको बिहार पुलिस में भी काम कर सकता है, रेलवे में भी काम कर सकता है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन काम कर सकता है। इसलिए जितना भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर रहे हैं, अच्छा से पकड़ कीजिए, क्योंकि आपको जब तैयारी कीजिएगा कोई एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस रेलवे पूछेगा भी, उसमें ये काम कर सकता है। इसलिए अच्छा से याद कीजिएगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 1757 में। बहुत जैसे यूट्यूब पर भी है कि यूट्यूब पर क्वेश्चन जितने इतिहास भूगोल के छोड़ रहे हैं, बहुत जैसे मिस्टेक टाइप के बता रहे हैं। इस तरह से कोई भी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। और ये भी विद्यार्थी को ध्यान भी देना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन यूट्यूब पर बहुत जैसे ब्रिलियंट टीचर होते हैं कि कितना क्वेश्चन छोड़ा जाए उसमें मिस्टेक कर देते हैं, मगर अपने से भी ध्यान करना चाहिए बाबू। अगर कोई मिस्टेक होता है कोई टीचर से, तो कमेंट मौत से बोलना चाहिए कि है सर, ये आप ये इस प्रश्न का कोई आंसर आप गलत, थोड़ा मिस्टेक हो गया आपसे, तो हम लोग उसे सुधार कर सकते हैं, आप लोग को बता भी सकते हैं। इसलिए उस पर थोड़ा मायने ध्यान रखिएगा। कोई कितनों भी टीचर कितनों भी ब्रिलियंट होगा, उससे एक ना एक मिस्टेक होता है, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 36वां सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से। 36 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था? पुर्तगालियों ने बाबू गोवा के ऊपर जो कब्जा जमाया था, कब जमाया था, किस ईस्वी को? तो 1510 में। इसलिए 36 का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? बी हो जाएगा 36 का। चलो 37वां सवाल देखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10th क्लास में भी पूछा गया है। देखिए 12 क्लास के इतिहास में भी पढ़ना पड़ रहा है, बिहार पुलिस में भी हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 37 नंबर जो है, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाबू 1885 में हुई थी। इसलिए 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 38वां सवाल देखा जाए।
बंगाल विभाजन कब हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था बाबू, कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में। अब बिहार से बंगाल को अलग किया गया था कितना? तो 1912 में किया गया था, ये याद रखिएगा। तो बंगाल का विभाजन के बारे में पूछा है तो 1905, इसलिए 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 39वां सवाल देखा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी बाबू, वो कब हुई थी? तो 1600 ई में हुई थी, इसलिए 39 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 40वां सवाल देखा जाए। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? तो रहमत अली की, जो पाकिस्तान शब्द के जो दिमाग की उपज है बाबू, किसको माना गया है? रहमत अली थे व्यक्ति, उन्हीं को बोला गया था, इसलिए 40 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41वां सवाल देखा जाए। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट जो मिशन है बाबू, भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, याद रखिएगा। ये भी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है। कैबिनेट जो मिशन है बाबू, भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, इसलिए 41 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 42वां सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। 42वां सवाल बोला जाए, भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? तो 15 अगस्त को। जो भारत में जो स्वतंत्र दिवस जो मनाया जाएगा है बाबू, ये 15 अगस्त को मनाया गया, याद रखिएगा। इसलिए 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। इसलिए 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए 42 का ये हो जाएगा। 43वां सवाल बोला है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। 43वां, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो जिला दे के एक व्यक्ति थे। इनकी ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे बाबू, जो संविधान के बारे में एक अस्थाई के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में माना गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसलिए 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 43 का ये हो जाएगा। चलो 44वां सवाल देखा जाए। 44वां सवाल बोला 44, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया? जो भारतीय संविधान है बाबू, वो कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 में। ये भी क्वेश्चन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा फोकस अच्छा से कीजिएगा। इसलिए 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान को बनाकर एक तैयार किया गया था, इसलिए 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 45वां सवाल देखा जाए। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो 18 है। महाभारत में पर्वों की जो संख्या मानी गई थी बाबू, वो कितना संख्या मानी गई थी? 18 मानी गई थी, इसलिए 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। चलिए 46वां सवाल देखा जाए। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप है बाबू, देखिए एक स्तूप जो होता है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, इसलिए 46 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 47वां सवाल बोला जा रहा है, अग्रहार क्या था? अग्रहार जो है बाबू क्या था? तो भूमि अनुदान था, इसलिए 47 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 48वां सवाल बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुआ? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुआ था वो? तो हड़प्पा का हुआ था, इसलिए 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 49वां सवाल बोला जा रहा है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरा हुआ था। अशोक के जो संबंध में बौद्ध का संगीति हुआ था बाबू, वो कौथा हुआ था? पहला कि दूसरा कि तीसरा कि पाँचवा? तो तीसरा हुआ था, इसलिए 49 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 50वां सवाल बोला जा रहा है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है बाबू, उसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए 50 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 50। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को 12 क्लास के इतिहास को बताया गया है, जो मॉडल पेपर से आधारित है, सेट 1। अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई इसमें क्वेश्चन कोई मिस्टेक हो गया हो बताने में तो कमेंट में से बोलिएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का, सिविक्स का, जियोग्राफी का, अगर याद करते हैं उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो कमेंट में से बोलना चाहिए, क्योंकि
इस समय अगर नहीं बोलते हैं आप तो अगर आगे चल के बिहार पुलिस का, रेलवे का कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं उसमें अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको जब में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कोई भी सवाल पढ़ने से पहले उस पर ध्यान से माइंड लगा के देखना चाहिए कि इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं, मिस्टेक है कि रॉन्ग है कि इस तरह से अवश्य देखना चाहिए। थैंक्स।